बाजारों में एक तूफान सा आ गया है और यकीन मानिए ये तूफान सोने का बना है। गोल्ड की कीमतें इस तरह आसमान छू रही हैं जैसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। ऐसा लग रहा है मानो एक नया गोल्ड रश शुरू हो गया है। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है? सोने की कीमतें अचानक से सारे के सारे रिकॉर्ड क्यों तोड़ रही हैं? मतलब ऐसा क्या बदल गया कि ये पीली धातु अचानक सबकी पहली पसंद बन गई है? चलिए आज इसी सुनहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है ना, $5,591। जी हाँ, सही सुना। ये एक औंस सोने की नई इंटरनेशनल रिकॉर्ड कीमत है। और ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये एक भूचाल है जिसने दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है। अच्छा, ये तो हुई डॉलर की बात। अब इंडिया में इसका क्या मतलब है? यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 1,75,930 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। मतलब साफ है, ये जो ग्लोबल आग लगी है उसकी तपिश अब सीधे हमारे जेबों तक पहुंच रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब धीरे धीरे नहीं हुआ, सिर्फ एक दिन में, एक ही दिन में 5.41% की जबरदस्त छलांग। ऐसा लगता है जैसे बाजार में कोई करंट दौड़ गया हो और सोने की डिमांड में रातों रात कोई धमाका हो गया हो। तो सवाल वही है कि इस सुनहरी आग को हवा कौन दे रहा है? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। इसे आप एक ग्लोबल परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। मतलब दुनिया भर की कई बड़ी ताकतें एक साथ मिली हैं। चलिए एक एक करके इनकी तह तक चलते हैं। इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले सोने का कैरेक्टर समझना जरूरी है। सोना एक सेफ हेवन एसेट है। आसान भाषा में कहें तो जब भी दुनिया की इकोनॉमी के समंदर में तूफान आता है तो सोना एक लाइफ बोट की तरह काम करता है। सारे इन्वेस्टर्स भागकर इसी में अपना पैसा बचाने आ जाते हैं। तो इस तूफान के 4 मेन इंजन कौन कौन से हैं? पहला, दुनिया भर में बढ़ता टेंशन। दूसरा, कमजोर होता अमेरिकी डॉलर। तीसरा, ये उम्मीद के ब्याज दरें कम होंगी। और चौथा, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की तरफ से सोने की जबरदस्त खरीदारी। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण, दुनिया भर में बढ़ता हुआ तनाव। जब भी कहीं जंग का खतरा मंडराता है या बड़े देशों में कोई राजनीतिक टकराव होता है तो इन्वेस्टर्स को डर लगने लगता है। और ऐसे डर के माहौल में सबसे सुरक्षित क्या लगता है? सोना। तो सब भागकर सोने में पैसा लगा देते हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी पर, अमेरिकी डॉलर। देखिए, डॉलर और सोने का रिश्ता ना एकदम सीसॉ जैसा है। एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर। तो जब डॉलर कमजोर होता है तो बाकी देशों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है। और जैसे ही सोना सस्ता दिखता है, बस उसकी डिमांड आसमान छूने लगती है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी ग्लोबल बातें, पर इसका असर अपने यहाँ लोकल ज्वेलर्स के पास कैसे पहुंच रहा है? चलिए अब थोड़ा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे शहरों में क्या भाव चल रहा है। एक नजर इन कीमतों पर डालिए। एक ही देश में सोने का भाव शहर शहर में अलग है। जैसे चेन्नई में सबसे ज्यादा, तो वहीं मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर में लगभग एक जैसा। और ये जो फर्क है ना, ये लोकल टैक्स और हर शहर की अपनी डिमांड सप्लाई की अलग कहानी बताता है। और अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे। भारत में सोना खरीदना दुबई के मुकाबले करीब करीब 9.5% महंगा पड़ता है। जी हाँ, ये जो इतना बड़ा फर्क दिख रहा है, इसके पीछे का मेन कारण है हमारी इंपोर्ट ड्यूटी और लोकल टैक्स। यही वजह है कि हमारे लिए सोना और भी ज्यादा कीमती हो जाता है। तो ये तो हुई अब तक की बात, लेकिन आगे क्या? क्या ये तेजी यहीं रुक जाएगी या ये रॉकेट अभी और ऊपर जाने वाला है? चलिए देखते हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना है। दुनिया की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है सोसिएटे जेनेरेल। उनका अंदाजा तो सच में होश उड़ाने वाला है। वो कह रहे हैं कि इसी साल के आखिर तक सोना $6,000 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है। सोचिए, $6,000, ये एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी ये बात कह रही है। मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज भी यही मान रहे हैं कि ये तेजी जारी रहेगी और उनका टारगेट है $5,700। इससे एक बात तो साफ है, मार्केट के बड़े खिलाड़ियों को लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो आखिर में हम सबके मन में एक ही सवाल है, इस अनिश्चितता से भरी दुनिया में क्या हम सोने की अब तक की सबसे बड़ी रैली देख रहे हैं, या ये तो सिर्फ ट्रेलर है और असली फिल्म तो अभी बाकी है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।